चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छे काम हो जाए। खुशियां बांट के हर जगह आज का दिन बप्पा के नाम हो जाए। नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी वार्षिक हिंदू त्योहार है जो ज्ञान और समृद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हिंदू कैलेंडर के छठे महीने भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि पर देवता का स्वागत करने वाले भक्तों से होती है। तो इस बार गणेश उत्सव का पर्व कब है, कैसे करें गणपति गजानंद की पूजा अर्चना, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओध्यादिवाकरनिभो ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नराजाय नमः। जी आचार्य जी, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि इस बार गणेश चतुर्थी कब है, क्या है शुभ मुहूर्त? गणेश चतुर्थी इस बार 31 अगस्त को होगी। उसका कारण ये है कि हेमाद्रि ने भविष्य पुराण में लिखा है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, जो गणेश स्थापन है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, गणेश जी का पूजन आज से नहीं हो रहा है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा मतलब जो है एक कुप्रचार कहिए सनातन धर्म को लेकर, या फिर कोई अन्य स्थिति कहिए कि लोग बहुत जो है कुप्रचार से जुड़ते हैं। कहते हैं जब से बाल गंगाधर तिलक ने किया तब से हो रहा, वरना पहले तो ये सब होता ही नहीं था, कहीं कुछ था ही नहीं। तो मैं उन लोगों के लिए तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कहाँ लिखा हुआ और किसने कहा है। तो मैं बता दूं, भविष्य पुराण में भी इसका जिक्र है। तो वहाँ हेमाद्रि ने मतलब जो है लिखा है कि जो चतुर्थी पंचमी जिसमें मतलब जो है टच करे जिस चतुर्थी तिथि में, उसी चतुर्थी तिथि में भगवान गणपति की स्थापना और पूजन होना चाहिए। इनका नाम है विनायक। इनका कहा गया सिद्धि विनायक, मतलब जो है इनका जो पूजन इस दिन होता है उन गणपति का नाम है सिद्धि विनायक जी। और वही सिद्धि विनायक भगवान जो मुंबई में विराजते हैं, वही सिद्धि विनायक भगवान है जिनके निमित्त यह पूजन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति है और पंचमी के दिन ही इसका पूजन करना चाहिए। इसमें कोई मतलब जो है चतुर्थी और पंचमी जिस दिन संगम हो उस ही दिन भगवान गणपति की स्थापना करनी चाहिए। तो इस बार वह दिन 31 अगस्त को है। तो ये इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है कि कब करना है कब नहीं करना है, वो आपको 31 अगस्त को करना है। हाँ, दुर्मुहूर्त के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं हमारे दूसरे शो से। जी, तो आपने बताया कि इस बार 31 अगस्त को है, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूजा विधि करें, क्या है पूजा का विधान? जी, भगवान गणपति के पूजन का जो विधान है वही है जो सब देवताओं के निमित्त है कि आप भगवान का ध्यान करें, आवाहन करें, उन्हें अपने घर बुलाएं और उसके पश्चात उनका पूजन स्थापन करें। स्थापन करने के बाद उन्हें जल से स्नान कराने के साथ ही मधुपर्क का भोग भगवान गणेश को अवश्य लगाएं। भगवान गणपति को भी मधुपर्क बहुत प्रिय है, अपने पिता के समान ही। जिस प्रकार से भोलेनाथ को मधुपर्क प्रिय है, वैसे ही गणपति को भी मधुपर्क प्रिय है। लेकिन गणराज क्योंकि भगवान शिव के पुत्र हैं, तो क्या होता है, पिता जितनी चीजें चाहते हैं पुत्र उससे कई गुना अधिक चीजें चाहते हैं। तो भगवान गणपति को बहुत कुछ प्रिय है। ये भगवान गणपति के बाल स्वरूप का पूजन है। जब बाल स्वरूप जब होता है किसी का भी, तो उसे बहुत बचपन में सबको बहुत कुछ चीज़ें पसंद होती हैं। तो भगवान गणपति को भी अनेक रूपों में बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन विशेषकर भगवान गणपति के लिए कहा गया है कि कस्तूरी, गोरोचन, कपूर और मलयाचल चंदन, इनको मिला करके उसका तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही जीवन के सभी विपदाएं मिट जाती हैं, ऐसा लिखा हुआ है व्रतराज में। जी। तो सबसे ज्यादा प्रिय क्या है भगवान गणपति? देखिए, भगवान गणपति को उनके अलग अलग स्वरूपों में बहुत सारी चीजें प्रिय हैं। तो उनके लिए मैं उनके हर स्वरूप का आपके सामने जिक्र कर देता हूं और बता देता हूं कि किस स्वरूप में उनको क्या प्रिय है। बिल्कुल। पहले तो भगवान गणपति का जो स्वरूप है उसके लिए गणपति स्वरूप के लिए भृंगराज के पत्ते, भृंगराज का नाम सुनते हैं लोग, औषधि है। भृंगराज के पत्ते भगवान गणपति स्वरूप के लिए, और उसके पश्चात उमा के पुत्र मतलब गणेश जिन्हें कहा गया है, उनके लिए बिल्वपत्र, गणेश जी को बिल्वपत्र भी प्रिय है। और गजानन के लिए सफेद दूब, जो कहते हैं दूर्वा बहुत प्रिय, दूर्वा बहुत प्रिय है, तो भगवान गणपति का एक स्वरूप है गजानन का, उसके लिए दूर्वा भगवान गणपति को बहुत प्रिय है।
और उसके पश्चात लंबोदर जो स्वरूप है, जो कहा जाता है लंबोदर भगवान है, उनके लिए बेर का पत्ता। और जो हर के सुत हैं, मतलब भगवान शिव के पुत्र, उनके लिए धतूरे के पत्ते। और जो हाथी मुख में भगवान का पूजन होता है, भगवान गणपति को कोई तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ जो है जो एक दंत पूजन है वहाँ तुलसी की व्यवस्था बताई गई है। और जो वक्रतुंड स्वरूप है उसके लिए समी के पत्ते, और जो एक दंत है उसके लिए बृहति के पत्ते, और जो कपिल के स्वरूप हैं उनके लिए अर्क के पत्ते, और गजदंत के लिए अर्जुन के पत्ते, और जो भगवान का सबसे अच्छा स्वरूप है जिसे कहा जाता है विघ्नराज विघ्नहर्ता, उसके लिए विष्णुकांता के पत्ते या पुष्प भगवान गणपति को समर्पित करने चाहिए। हमारे यहाँ मतलब एक चीज भगवान गणपति को लेकर बहुत प्रचलित है कि भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ा दो सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये दर्शक हमारे सुन ले कि भगवान गणपति को अगर विष्णुकांता के पुष्प के पत्ते चढ़ाए जाएं या पुष्प चढ़ाए जाएं, उससे विघ्न की शांति होती है। जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं, तो आप भगवान गणपति को निश्चित ही विष्णुकांता, अपराजिता भी कुछ लोग कहते हैं, उसके पुष्प या उसकी जो है पुष्पों की माला समर्पित कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान गणपति के विनायक स्वरूप के लिए केतकी के पत्ते का मतलब जो है समर्पण किया जा सकता है। तो ये भगवान गणपति के जो मतलब पुष्प हैं उसमें से सबसे प्रिय पुष्प। प्रसाद में कहते हैं मोदक बहुत ज्यादा प्रिय है उनको। जी हाँ, मोदक तो प्रिय है, और उसके साथ ही नारियल के फल जो है ना भगवान गणपति को बहुत प्रिय हैं। और साथ ही अगर भोग लगाना है, जैसे पूजन करना है, तो 21 लड्डुओं का विवरण मिलता है व्रतराज में कि आप 21 लड्डू जो हैं भगवान गणपति के सामने समर्पित कर दें, तो निश्चित ही आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। जी, तो ये कहा गया है उसके लिए कि आप जो है उनको लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। जी, ये तो आपने बताया कि भगवान गणपति को क्या कुछ प्रिय है, पर बहुत सारे लोग गणेश उत्सव में गणपति जी को अपने घर पे विराजमान कराते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उन्हें जो विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, मूर्ति लाते समय मूर्ति खंडित न हो, घर में रखें, और जितने समय भी आप उसका पूजन कर सकें विशेष ख्याल रखें मूर्ति का कि मूर्ति खंडित ना होने पाए। अगर मूर्ति खंडित होती है तो आप करने गए थे कुछ और हो गया कुछ और, आप पूजन ध्यान इत्यादि करने गए थे और आपके साथ समस्याएं साथ लग जाती हैं, वहीं से आपके जीवन में विघ्नों की उत्पत्ति होना तय हो जाती है। और दूसरी जो सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है वह है कि आप भगवान गणपति को प्रयास करें तुलसी पत्रा चढ़ाएं, क्योंकि आपके घर में मूर्ति का कौन सा स्वरूप है ये आप स्वयं नहीं जानते होंगे, और आपके घर में आप किस स्वरूप में लाने वाले हैं उन्हें ये मैं भी नहीं जानता हूं। तो आप तुलसी चढ़ाने से बचें, क्योंकि उनके सिर्फ एक स्वरूप में तुलसी चढ़ती है और आप इस आधार पर संपूर्ण गणपति में तुलसी नहीं चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी चढ़ाना वैसे तो भगवान गणपति के लिए वर्जित ही कहा गया है। और जो दूसरी सावधानी है वो उन्हें ऐसी रखनी चाहिए कि उन्हें किसी दुर्मुहूर्त में, ये ना राहु काल ना गुलिक काल, किसी ऐसे समय पर स्थापना नहीं करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो भगवान गणपति की स्थापना दुस्वभाव या चर लग्न में करें, जिससे कि भगवान गणपति आए और उनका विसर्जन किया जा सके। क्योंकि अगर आप उनकी स्थापना स्थिर लग्न में कर देते हैं, स्थिर लग्न में स्थापना कर देने पर वो स्थिरता अर्थात मंदिर की मूर्ति हो जाती है, सदैव वहीं पर स्थापित रहनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं और उस मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो निश्चित ही आप कष्ट के और दुख के भागी बन जाएंगे अपने जीवन में। ये बहुत बड़ा कारण होता है, लोग जो है पूजन करते हैं और उसके पश्चात भी उनके जीवन में समस्याएं नहीं दूर होती हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, स्थिर लग्न में अगर स्थापन कर दिया जाए, भाई किसी के शरीर में प्राण डालकर उन प्राणों को हटा देना, और वो भी ये कह करके कि हम तुम्हें कभी मतलब जो है यहाँ से हटाएंगे नहीं और फिर हटा देना, ये गलत होता है। हाँ, आप कहिए कि आप भगवान मेरे घर में 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए विराज रहे हैं, हम दुस्वभाव लग्न में या चर लग्न में आपकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो आप आए हैं, जब तक यहाँ विराजे हैं हमारा कल्याण करें और अपने घर की ओर जाएं। और दूसरा मतलब जो है इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगा, भगवान गणपति के पूजन में लोग जो है आजकल मैं देखता हूँ बहुत ही मतलब जो है बहुत ही अनुचित कृत्यों का प्रयोग करते हैं। नाना प्रकार के संगीत के साथ मतलब जो है भगवान गणपति का पूजन और स्मरण नहीं होता है, उनके साथ जो है नृत्य होता है जाकर के वहाँ, ताकि गणेश अथर्व शीर्ष में लिखा हुआ है 8 ब्राह्मणों के साथ अगर भगवान गणपति का पूजन और स्मरण कर लिया जाए तो जीवन की कितनी से कितनी बड़ी समस्या हो निश्चित ही वह जीवन से दूर हो जाती है।
तो आपको चाहिए कि यह सावधानियां अपने पूजन के समय आप लोग ना ही करें, जिससे आपका जीवन भली भांति संचालित होता रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए आचार्य जी। राधे राधे। तो 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। पूरे देश भर में गणेश पूजा के लिए खुशी का माहौल है, तो आप भी गणपति गजानन की पूजा अर्चना करें। आपके नए कार्य की शुरुआत अच्छे से हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे। इस गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।